अगर मैं कहूँ एक ऐसा शब्द जो तुम्हें दुनिया के सामने पावरफुल बना सकता है, क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें लगता है पावर सिर्फ मसल्स, मनी और लुक्स में होती है। पर असली पावर एक वर्ड में छुपी होती है। सिर्फ एक वर्ड जो किसी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी को इम्प्रेस और किसी को इमोशनल कंट्रोल भी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ये वर्ड सीख लिया तो तुम्हारा कंट्रोल बदल जाएगा। तुम लोगों के माइंड में घुस जाओगे बिना उन्हें पता चले। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक जिसे सुन के तुम खुद रियलाइज करोगे यही वो वर्ड है जो लोगों को कंट्रोल करता है। ज़्यादा बोलने वाले लोग पावरफुल नहीं होते। पावर हमेशा उनके पास होती है जो कम बोलते हैं, जो एक वर्ड बोल के साइलेंस क्रिएट कर देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कोई बॉस या कोई अल्फा पर्सन जब कुछ बोलता है वो कभी चिल्लाता नहीं, बस एक वर्ड बोलता है और सामने वाला चुप हो जाता है। उसके अंदर एक स्ट्रेंज फियर, एक रेस्पेक्ट आ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न पे रिएक्ट करता है। जब कोई कॉन्फिडेंटली पॉज करता है और सिर्फ एक वर्ड बोलता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली मान लेता है ही इज इन कंट्रोल। अब तुम सोच रहे होगे कौन सा वर्ड? मैं बताता हूँ, वो वर्ड है इनफ। सिंपल लगता है ना, पर जब ये वर्ड काम टोन में बोला जाता है, बिना गुस्सा, बिना इमोशंस, सामने वाले का सबकॉन्शियस तुरंत सिग्नल लेता है, बाउंड्री। तुमने कह दिया इनफ, बस पावर शिफ्ट हो गई। उस मोमेंट के बाद कन्वर्सेशन तुम्हारे कंट्रोल में होती है। जब तुम्हें कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ता, तुम बस एक शब्द बोलते हो और दुनिया खुद प्रूफ करती है कि तुम सुपीरियर हो। लेकिन अभी असली खेल बचा है। पावर तभी रियल लगती है जब तुम यूज़ करते हो, जब तुम्हारे कामनेस लोगों के लिए थ्रेड बन जाता है। अब ध्यान से सुनो, इनफ कोई शब्द नहीं है, ये एक बाउंड्री ट्रिगर है। और मैं तुम्हें 3 सिचुएशंस में दिखाता हूँ जहाँ तुम इस वर्ड से लोगों के बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो। सिचुएशन 1, आर्ग्यूमेंट में डोमिनेशन। जब कोई तुम पे चिल्लाता है, तुम्हारा ईगो कहता है बोल वापस, पर स्मार्ट लोग रिएक्ट नहीं करता, वो पॉज करता है, पर एक काम टोन में बोलता है इनफ। उस एक वर्ड के बाद सामने वाले का ब्रेन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था फाइट, पर तुमने उसके रिदम को तोड़ दिया। और जब रिदम ब्रेक होती है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। सिचुएशन 2, रिलेशनशिप्स में। कभी कभी रिलेशनशिप में तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक काम एक्सप्रेशन और एक वर्ड काफ़ी होता है, इनफ। इस मोमेंट में तुम इमोशनली अनअवेलेबल लगते हो और वो तुम्हारे वैलिडेशन के लिए रेस्टलेस हो जाती है। यही होता है साइकोलॉजिकल पुल। तुम चेज नहीं करते, तुम अट्रैक्ट करते हो। सिचुएशन 3, सोशल और ग्रुप कंट्रोल। कभी कभी सोशल सेटिंग में सब अपनी बातें करते हैं, पर जब तुम एक कॉन्फिडेंट साइलेंस के बाद बोलो इनफ, सामने सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि तुमने उनके सबकॉन्शियस में एक लीडर टोन इंजेक्ट कर दी। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बोलता है, लीडर वो होता है जिसका एक शब्द सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। यही है डार्क साइकोलॉजी का असली मैजिक, जब तुम्हें पावर चिल्ला के नहीं, बस एक शब्द बोल के मिलती है। लोग सीखते हैं कैसे बोलना, पर तुम सीख रहे हो कब बोलना बंद करना है। पर जो आगे आने वाले चीज़ को नहीं समझेगा, वो इस पावर का असली मतलब नहीं समझेगा। पावर सिर्फ वर्ड में नहीं होती, पावर उस वाइब में होती है जिसमें तुम बोलते हो। अगर गलत टोन में बोला तो नॉर्मल लगता है, पर अगर सही टोन में बोला तो सामने वाले के सबकॉन्शियस में डर उठता है। नंबर 1, द टोन। जब तुम इनफ बोलते हो, उसमें इमोशन नहीं, कंट्रोल होना चाहिए। ना गुस्सा, ना फियर, सिर्फ एक काम इमोशनलेस डिलीवरी। इमोशनलेस टोन कंफ्यूज करता है ब्रेन को, और एक कंफ्यूजन में इंसान सबमिशन में चला जाता है। नंबर 2, द साइलेंस आफ्टर द वर्ड। लोग ये गलती करते हैं, इनफ बोल के तुरंत जस्टिफाई कर देते हैं, पर असली पावर उस पॉज में होता है जब तुम उसके बाद रखते हो। दैट साइलेंस क्रिएट्स प्रेशर। जैसे किसी ने एक इनविजिबल वेट डाल दिया हो सामने वाले के चेस्ट पे, और जब वो प्रेशर फील करता है, उसके ब्रेन में एक थॉट आता है, वो सीरियस है, और यही मूवमेंट में तुम कंट्रोल करते हो उसके रिएक्शन पे। नंबर 3, द बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा वर्ड तभी पावरफुल लगता है जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज काम होता है। सोल्जर्स स्ट्रेट, आईज स्टडी, फेस ब्लैंक। तुम्हें ओवर रिएक्शन नहीं करना है, तुम्हें बस देखते रहना है, और उनका माइंड ओवरथिंक करने लगता है। क्या वो गुस्सा है? क्या वो सीरियस है? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है?
और जब इंसान डाउट में होता है उसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो लाउड होता है, पावरफुल इंसान वो होता है जिसका साइलेंस लाउड होता है। एक काम इनफ, बिना एक्सप्रेशन, बिना रिएक्शन, और तुम उनके ब्रेन में एक फियर का इम्प्लांट कर देते हो। अब तुम जान चुके हो वर्ड, टोन, साइलेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, पर असली गेम वही होता है जो टाइम के साथ खेला जाता है। शॉर्ट टर्म कंट्रोल तो ईजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल वही डेंजरस है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा इनफ का यूज़ करके तुम किसी के माइंड को लॉन्ग टर्म मैनिपुलेट कर सकते हो बिना कभी एक्स्ट्रा एफर्ट के, लेकिन इस चीज़ का गलत यूज़ मत करना। रूल नंबर 1, कंसिस्टेंसी प्लस रेयरिटी। जो चीज़ हमेशा मिलती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए इनफ को हर जगह मत यूज़ करो स्ट्रैटेजिकली। जब तुम सच में बाउंड्री सेट करना चाहते हो, थोड़ा रेयर बनो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल। जब वो वर्ड कभी कभी आएगा उसका इम्पैक्ट परमानेंट हो जाएगा। नंबर 2, रीइंफोर्समेंट विया ये साइलेंस। हर बार रिस्पॉन्ड मत करो, कभी कभी विड्रॉ हो जाओ। पीपल चेस व्हाट दे कांट हैव। जब तुम इनफ बोल के साइलेंस रखते हो और फिर नॉर्मल हो जाते हो, तुम उनके दिमाग में एक पैटर्न बनाते हो, एंड यू ऑलरेडी नो कि पैटर्न बिल्ड्स डिपेंडेंसी। नंबर 3, पब्लिक एंकरिंग। अगर तुम पब्लिक सेटिंग में कामली इनफ बोलते हो, लोग सुनते हैं, लोग एक सोशल क्ल्यू लेते हैं, ये इंसान सीरियस है। सोशल प्रूफ वर्क साइलेंटली, लोगों की रेस्पेक्ट लॉन्ग टर्म सेट हो जाती है। अगर इनफ का इनिशियल रिएक्शन वीक है तो कैलिब्रेट करो। नेक्स्ट टाइम मेंटेन सेम टोन, सेम पोस्चर, पर एनवायरनमेंट चेंज करो, थोड़ा एस्केलेट करो, नॉट विथ एंगर बट विथ प्रेजेंस। नंबर 4, द इन्वोक कॉन्सिक्वेंसेस। इनफ, आई वोंट डिस्कस दिस अगेन, देन एक्चुअली वॉक अवे। फिर वहाँ से वॉक अवे हो जाओ, परमानेंटली या फिर लॉन्ग टाइम के लिए। आपका एब्सेंस सीरियसनेस प्रूफ करता है। लोग कॉन्सिक्वेंसेस से जल्दी सीखते हैं। लोग जब तुम्हें जज करते हैं, तुम बोल सकते हो आई सेट बाउंड्रीज फॉर माई स्पीच। तुम इनफ बोल के कन्वर्सेशन सिर्फ खत्म नहीं करते, तुम बाउंड्री सेट करते हो। तुम एक नैरेटिव सेट करते हो। नैरेटिव टाइम के साथ रियलिटी बन जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे वीडियोस के लिए यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।